बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। आदाब, मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। कोरोना वायरस को लेकर मुल्क भर में जारी लॉकडाउन में मजीद इजाफा कर दिया गया है और अब ये 17 मई तक जारी रहेगा। हालांकि हुकूमत ने 3 मई के बाद ग्रीन जोन वाले इलाकों में लॉकडाउन के दौरान कुछ राहत देने के इशारे ज़रूर दिए हैं। वहीं माइग्रेंट वर्कर्स को उनके आबाई मुकाम भेजने के लिए इक़दाम भी किए गए हैं। तेलंगाना की बात करें तो आज कोरोना के 6 नए केसेस सामने आए हैं। उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही न सिर्फ तेलंगाना बल्कि भारत और दुनिया भर से कोरोना वबा का खात्मा हो जाएगा और लोग अपनी मामूल की ज़िंदगी गुजारने लगेंगे। ऐसे हालात में ज़रूरी है कि हम हिम्मत से काम लें और लॉकडाउन की पाबंदियों पर सख्ती से अमल करते रहें। फ़िलहाल बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और आइए नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। लॉकडाउन के दौरान आम शहरियों को मिली राहत, गैर सब्सिडी वाले LPG सिलेंडर में 162 रुपए की कमी। लॉकडाउन में फंसे मजदूरों के लिए तेलंगाना हुकूमत का मिसाली कदम, हैदराबाद से छत्तीसगढ़ स्पेशल ट्रेन से भेजे 1200 मजदूर। कोरोना से निपटने मरकजी हुकूमत ने पूरे मुल्क को 3 जोन्स में किया तकसीम। तेलंगाना के 6 अजला करार दिए गए रेड जोन। रियासत तेलंगाना में आज कोरोना के 6 नए केसेस आए सामने। अब तक जुमला 1044 कोरोना के केसेस हुए दर्ज। लॉकडाउन के दौरान शहर हैदराबाद में कंस्ट्रक्शन कामों का हो सकता है आगाज। DGP महेंद्र रेड्डी ने कंस्ट्रक्शन कामों की इजाजत देने पुलिस को दी हिदायत। हैदराबाद में तेज हवाएं और बारिश से अचानक मौसम हुआ तब्दील, आवाम को गर्मी से मिली राहत। और अब खबरों की तफसील। मुल्क में कोरोना वायरस का बहरान लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसे देखते हुए आज मोदी कैबिनेट ने अहम मीटिंग की। इस बीच कोरोना बहरान से निपटने के लिए मुल्क में लॉकडाउन को अगले 2 हफ्तों तक बढ़ा दिया गया है। अब 17 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने इसकी जानकारी दी है। बता दें कि लॉकडाउन के दूसरे मरहले की मियाद 3 मई को ख़त्म होने वाली है। इससे पहले ही मोदी सरकार के ज़रिए कौमी सतह पर लॉकडाउन को 2 हफ्ते मज़ीद बढ़ाने का फ़ैसला लिया गया है। इस दौरान जारी रहने वाली सरगर्मियों के लिए होम मिनिस्ट्री ने एडवाइज़री भी जारी की है। कोरोना वायरस की वजह से मुल्क भर में जारी मुकम्मल लॉकडाउन के दरमियान LPG का इस्तेमाल करने वाले सारिफीन के लिए एक राहत भरी खबर है। आज जुमे से गैर सब्सिडी वाले LPG सिलेंडर में 162 रुपए की कमी की गई है। LPG सिलेंडर में होने वाली इस कमी पर गरीब और मिडिल क्लास फैमिली को किसी कदर ही सही राहत ज़रूर मिलेगी। बता दें कि हुकूमत रसोई गैस सारिफीन को 1 साल में 12 सिलेंडर सब्सिडी की शरह पर देती है और अगर इससे ज़्यादा की ज़रूरत हो तब बाज़ार की कीमत अदा करके LPG सिलेंडर हासिल किया जा सकता है। कोरोना से निपटने के लिए हिकमत अमली में तब्दीली की गई है। 3 मई को लॉकडाउन का लॉक खोलने के लिए पूरे मुल्क को 3 जोन्स में तकसीम किया गया है, जिसमें तेलंगाना के 6 अजला शामिल हैं, जबकि मुल्क के तमाम मेट्रो शहर रेड जोन में ही रहेंगे, जहां पर कोरोना वायरस के फैलने का खतरा ज़्यादा है। देखिए तफसील इस रिपोर्ट में। मरकजी वजारत सेहत ने कोरोना की रोकथाम के लिए 3 मई के बाद की हिकमत अमली के तहत वायरस से मुतासरा इलाकों और गैर मुतासरा इलाकों को 3 जोन्स में तकसीम किया है। मरकजी वजारत सेहत की जानिब से 130 अजला को रेड जोन करार दिया है, जबकि ऑरेंज जोन में 284 और ग्रीन जोन में 319 अजला को शामिल करते हुए फहरिस्त जारी की है। इस फहरिस्त में तेलंगाना के 6 डिस्ट्रिक्ट को रेड जोन में शामिल किया गया, जबकि 18 अजला को ऑरेंज जोन और 9 अजला को ग्रीन जोन में शामिल किया गया है। रेड जोन में हैदराबाद, सूर्यापेट,
रंगारेड्डी, मेडचल, मलकाजगिरी, विकाराबाद और वरंगल अर्बन शामिल हैं, जबकि निजामाबाद, जोगुलांबा गदवाल, निर्मल, नलगुंडा, आदिलाबाद, कामारेड्डी, संगारेड्डी, कोमरम भीम आसिफाबाद, खम्मम, करीमनगर, महबूबनगर, जगतियाल, राजन्ना सिरसिल्ला, जयशंकर भोपालपल्ली, मेदक और जनगांव, नारायणपेट, मंचरियाल को ऑरेंज जोन करार दिया गया है। इसी तरह ग्रीन जोन अजला के तौर पर पेदापल्ली, नागर कर्नूल, मुलुगु, भद्रादरी, कोत्तागुड़म, महबूबाबाद, सिद्दीपेट, वरंगल रूरल, वनपर्ती, यादादिरी, भोंगीर की निशानदही की गई है। रियासत तेलंगाना में आज कोरोना के 6 नए केसेस सामने आए हैं। आज 24 मरीजों को सेहतयाब होने पर डिस्चार्ज भी किया गया है। बता दें कि तेलंगाना रियासत में अब तक जुमला 1044 कोरोना के केसेस दर्ज किए जा चुके हैं। एक्टिव केसेस की तादाद 552 हो गई है, जबकि जुमला 464 लोग सेहतयाब होने के बाद डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। इसके अलावा रियासत भर में कोरोना की वजह से जुमला 28 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। मुल्क भर में लॉकडाउन की वजह से फंसे मजदूरों और मुसाफिरों को बैन रियासती सफ़र की मरकज़ी हुकूमत की जानिब से इजाज़त के अहकामात के दूसरे ही दिन हुकूमत तेलंगाना ने झारखंड के 1200 मजदूरों को खामोशी से बजरिए ट्रेन झारखंड रवाना कर दिया। हैदराबाद के मज़ाफ़ात में वाक़े लिंगमपल्ली स्टेशन पर आज सुबह 4:30 बजे 24 बोगियों पर मुश्तमिल ट्रेन में 1200 मजदूरों को सवार करवाया गया। ट्रेन में बैठने से पहले कायदे के मुताबिक तमाम मुसाफिरीन की तिब्बी जांच की गई। आमतौर पर ट्रेन के एक डिब्बे में 72 मुसाफिरीन की गुंजाइश होती है, लेकिन इस स्पेशल ट्रेन में सोशल डिस्टेंसिंग के उसूल के तहत फ़ी बोगी सिर्फ 54 मज़दूरों को सवार करवाया गया। ट्रेन के सफ़र से पहले ये भी वाज़ेह कर दिया गया कि ये ट्रेन नॉन स्टॉप होगी। 1200 मुसाफिरों के साथ ट्रेन 5 बजे सुबह लिंगमपल्ली से झारखंड में वाक़े हटिया के लिए रवाना हुई। हैदराबाद में मुकीम वेस्ट बंगाल से ताल्लुक़ रखने वाले मज़दूरों ने आज रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से मुलाकात करने के लिए आज़मपुरा में वाक़ उनकी रिहाइश गाह पहुँची। ताहम वज़ीर दाखिला किसी काम के सिलसिले में दूसरी जगह गए हुए थे। इस मौके पर इन मज़दूरों का कहना था कि वो अपने मुकाम जाना चाहते हैं, इसीलिए वो वज़ीर दाखिला से मुलाकात करते हुए जाने का इंतज़ाम करने की गुजारिश करने आए थे। उनका कहना था कि हैदराबाद में तकरीबन 500 मज़दूर वेस्ट बंगाल से हैं, जो लॉकडाउन की वजह से काम बंद होने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। उन्होंने वज़ीर आला KCR और वज़ीर दाखिला से मदद की अपील की है। ये लोग पूरे जो ना कलकत्ता वेस्ट बंगाल के हैं लोग, तकरीबन जो ना 40 दिन हो गया। इनको जो ना 10 से 12 किलो चावल दिए, 500 रुपये दिए। 40 दिन में इनका गुजारा नहीं चलता। इनके पास जितने भी मजदूरी के पैसे जमा थे वो अभी ख़त्म हो गए। यहाँ पर हर दुकान के ऊपर हर आइटम के अंदर महंगा मिलता है, सस्ता नहीं मिल रहा, जिस वजह से इन लोगों के हैस होने से पूरे पैसे ख़त्म हो गए। अब आखिरी में भूखे प्यासे हो गए। इन लोगों ने मेरे को भी बोला है, थोड़ा ऑफ़र करा है कि भाई आप ये मुकामी हैदराबाद तेलंगाना के हैं, आप जो ना होम मिनिस्टर साहब के पास जा रहे, आप घर के करीब है, आप भी आइए, कुछ मदद करिए। वो तो मैं भी होम मिनिस्टर साहब को रिकमेंडेशन करने के लिए आया था कि इन लोगों को जो ना वेस्ट बंगाल भिजाने की जो ना कोई इंतज़ाम करिए। PS में जो ना ऑलरेडी नाम जहाँ दे चुके हैं, अभी तो कोई इत्तला नहीं मिली। इनको खाने पीने का कुछ भी नहीं है, बहरान परेशान है, जिसके लिए आप होम मिनिस्टर साहब और KCR साहब से अपील करता हूँ कि ये लोगों को जो ना कुछ जो ना जब तक जाना चाह रहे हैं जब तक का कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करिए। मैं कलकत्ता से आया हूँ काम करने के लिए। हम लोग लॉकडाउन से फंस गया हूँ, तो क्या है 40 दिन हो गया। 10 किलो चावल दिया था और 500 रुपया दिया था, वो तो ख़त्म हो गया। अभी कुछ खाने का चीज़ नहीं है। हम लोग को गांव जाने के लिए पैसा भी नहीं है। हम लोग बहुत मुश्किल में पड़ गया हूँ। हम लोग अभी क्या करेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस M महेंदर रेड्डी ने पुलिस को कहा है कि दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में कंस्ट्रक्शन के कामों के लिए इजाज़त दी जाए। मीडिया में आई खबर के मुताबिक DGP ने कहा कि जो लॉरियां या दीगर गाड़ियां तामीराती सामान जैसे सीमेंट, रेत, स्टील वगैरह ले जा रही हैं, उन्हें ना रोका जाए। इन गाड़ियों को कंस्ट्रक्शन साइट तक जाने की इजाज़त दी जाए। ये पैगाम सिटी पुलिस को भेजने के साथ साथ तमाम चेक पोस्टों को भी इस सिलसिले में अलर्ट कर दिया गया है। इस खबर से कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़े दीगर रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले मज़दूरों और इस कारोबार से जुड़े कंपनियों और बिल्डर्स को ज़रूर राहत मिलेगी और उम्मीद है कि कंस्ट्रक्शन के कामों का जल्द आगाज़ हो जाएगा। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।